जय हिंद दोस्तों, अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो मुझे अपनी जिंदगी का बस 5 से 10 मिनट दे दो। मैं तुम्हें वो दुनिया का राज बता दूंगा जिससे आज के बाद तुम्हें अपने हर एग्जाम में 95% स्कोर आएगा। ये मैं आज तुमको वादा करता हूं। तो ध्यान से सुनो। देखो, दो स्टूडेंट था, ठीक है। पहला स्टूडेंट जो था, स्टूडेंट ए, वो अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का, अपने क्लास का टॉपर था। और दूसरा जो स्टूडेंट था बी, वो एवरी टाइम अपने स्कूल का, कोचिंग का एक एवरेज स्टूडेंट था। मतलब ये जो टॉपर स्टूडेंट था उसको ऑन एन एवरेज 95% के आसपास स्कोर आते थे, और दूसरा जो स्टूडेंट था उसको मात्र 65% अपने हर एग्जाम में स्कोर आते थे। अब तुम बोलोगे भैया इसमें बुराई क्या है, क्या आप इसको डिफेम कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। हर बच्चा अपना अपना टैलेंट होता है, अपना अपना अलग होता है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम देखोगे इसकी हायर एजुकेशन के बारे में, तो इसने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी से करी होती है, जो टॉपर बच्चा था। क्योंकि ये पढ़ने में अच्छा था तो ऑब्वियसली इसकी एडमिशन जो थी भारत के टॉप कॉलेज या टॉप यूनिवर्सिटी में हुई होगी, डेफिनेटली। लेकिन दूसरी तरफ जो ये एवरेज बच्चा था, इसकी एडमिशन, इसकी पढ़ाई वगैरह सब कुछ एक लोकल कॉलेज से होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका जो परसेंटेज था वो कम था, 65%, 70% या उससे भी कम के आसपास इसकी स्कोर आती थी, ऑब्वियसली। तो इसकी जो जॉब लगती है, ये जो टॉपर बच्चा होता है, क्योंकि इसने भारत के टॉप यूनिवर्सिटी से अपने पढ़ाई करी होती है, तो इसकी जो जॉब लगती है ये एमएनसी में लगती है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज में। और इसकी जो स्टार्टिंग पैकेज होती है, जो सैलरी होती है, वो 20 लाख पर एनम होती है। मतलब सालाना इसको 20 लाख रुपए मिलते हैं, विच इज अ ग्रेट अमाउंट। लेकिन जब हम इसके बारे में बात करते हैं, तो क्योंकि इसकी कॉलेज अच्छी नहीं हुई है, इसको स्कोर अच्छी नहीं आई है, तो इसको जॉब भी बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है। शायद वो किसी नॉर्मल सा कस्टमर सपोर्ट का जॉब हो सकता है, या फिर वो नॉर्मल सरकारी दफ्तर में, या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई जॉब, प्राइवेट नौकरी वगैरह हो सकती है, जिस वजह से इसकी जो सालाना इनकम है ये मात्र 4 लाख रुपए रह जाती है। अब तुम बोलोगे कि भैया इसमें बुराई क्या है? एक बच्चा है जो एवरेज है, हो सकता है कि इसको पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता हो, दिक्कत नहीं है। बस इतना समझ लो तुम, एक दुनिया की सच्चाई तुमको बता दूं। देखिए, दुनिया इतनी प्रैक्टिकल है ना आज के जमाने में, कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका आज के समय सालाना सैलरी मात्र 4 लाख है, वो दुनिया में फाइनेंशियली कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। हो सकता है कि आज उसके मां बाप की तबीयत खराब हो जाए, आज उसके घर में कोई आर्थिक स्थिति कुछ डगमगा जाए, या फिर किसी प्रकार का फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो वो अपने घर वालों को मदद नहीं कर पाएगा। इवन वो अपने मां बाप के कोई शौक नहीं पूरे कर पाएगा। लेकिन उसको खुश रहना पड़ेगा ये सोच करके ही कि चलो ठीक है, जो है सो यही है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो 20 लाख वाला बच्चा होगा, क्योंकि इसने अपने स्कूल के दिनों में, अपने कॉलेज के दिनों में इतना मेहनत, इतनी पढ़ाई करी होगी कि आज ये टॉपर था, जिस वजह से इसने 20 लाख रुपए सालाना वाली जॉब उठाई, तो आज ये हर महीने चाहे तो अपने मां बाप को कुछ प्यारा गिफ्ट देकर उनको सोसाइटी में प्राउड फील करा सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा जिससे आप एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर स्टूडेंट बन पाओगे। डेफिनेटली ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहला जो स्टेप है, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको सबसे पहले थिंक लाइक टॉपर, आपको टॉपर की तरह सोचना चालू करना पड़ेगा। देखो, मैं ना किसी भी एवरेज बच्चे को डिफेम नहीं करना चाहता हूं कि भैया एवरेज है तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। सिर्फ रिजल्ट लाना ही टॉपर बनना नहीं होता है। टॉपर वाली माइंडसेट आपको लानी पड़ेगी, आपको टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा। अब ये टॉपर की तरह सोचना क्या होता है, क्या हम थिंक लाइक टॉपर नहीं समझ आया? डोंट वरी। देखो, एक टॉपर जो होता है ना, एक जो फर्स्ट बेंचर होता है, आजकल तो बैक बेंचर बहुत कूल लगता है सुनने में, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली जिंदगी की बात करते हैं, एक जो टॉपर बच्चा होता है जिसने अपनी ग्रेजुएशन, जिसने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन भारत के टॉप कॉलेज, यूनिवर्सिटी से करी होती है, जिसकी जॉब बढ़िया जगह लगती है, उसको जिंदगी में ना बहुत फैसिलिटीज मिलती है, बहुत ज्यादा। और ये सत्य है। हो सकता है कि आज उसको जो जॉब लगा हो उसमें उसको इतनी फैसिलिटी, इतनी सैलरी मिल रही हो कि वो अपने मां बाप की हर ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। और एट द एंड प्रैक्टिकल लाइफ में यही देखा जाता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो आपको पहले माइंडसेट वैसा बनाना पड़ेगा। एक जो टॉपर होता है ना, वो कभी नहीं सोचता है कि चलो ठीक है, अगर ये एग्जाम नहीं निकला तो हम कुछ और देख लेंगे। एक जो टॉपर होता है वो हमेशा इस माइंडसेट के साथ रहता है कि ये इसका पहला गोल है, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है, और यही इसका अंतिम गोल और अंतिम ऑब्जेक्टिव है। अगर ये नहीं निकला तो कुछ भी नहीं कर सकता है वो। ये स्ट्रैटेजी, ये माइंडसेट, बिना कोई बैकअप ऑप्शन रखे, एक गोल पे फोकस करके तीर लगाए जाना, लगाए जाना, लगाए जाना, और अंत में वो टॉपर बन के दिखाता है। तो ये होता है टॉपर वाली मेंटालिटी। आपको अपने अंदर ये हैबिट, आपके दिमाग में एक मेंटालिटी जगानी पड़ेगी। आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप आज कुछ नहीं करोगे, अगर आप आज पढ़ाई नहीं करोगे, अगर आप आज मतलब कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना, तो आप अपने मां बाप के लिए कल को कुछ नहीं कर पाओगे। आपके मां बाप कभी भी सड़क पे सीना ठोक करके ये नहीं बोल सकते हैं कि ये फलाना मेरा बेटा या बेटी है, कभी नहीं। कभी भी वो प्राउडली छाती चौड़ी करके नहीं बोल पाएंगे। और आप सोच के देखना, आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या आपके लिए दोस्तों के साथ घूमना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके लिए आज
पढ़ के अपने मां बाप को कल प्राउड कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको किस चीज में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? देखो, मैं अभी 24 साल का हो चुका हूं आज के समय, मैं एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल करा है, लेकिन आज तक मैंने ये बात सबसे बड़ी जिंदगी की लाइफ लेसन सीखी है कि जब आपके पास इनकम होता है ना, जब आपके पास पैसा होता है, तो आपके मां बाप की आयु बढ़ती है। आप जितने जल्दी लाइफ में स्टेबल हो जाते हो, आपको जितनी जल्दी लाइफ में कोई बढ़िया जॉब लगती है, आपकी जितनी अच्छी स्कोर रहती है ना, उतने ज्यादा तुम्हारी मां बाप की उम्र बढ़ती है। ये बहुत डीप बात है, इसको समझना। इसका मतलब है कि अगर आपके पास पैसा होगा, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट होगा, अगर आपने जिंदगी में बहुत हसल, बहुत मेहनत, सब कुछ करा है ना, तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। आपके मां बाप या किसी की भी एग्जाम्पल, अगर आपके घर पे कभी भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, अगर आपके मां बाप को कभी हेल्थ से रिलेटेड इशू होती है, तो आपके जेब में उस समय पैसे होने चाहिए कि अपने मां बाप को एक सेकंड में, एक चुटकी में, एक फोन कॉल से ठीक करवा दें। चाहे आप उस समय दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन जब अपनी बात अपने मां बाप, अपने घर वालों पर आएगी, तो आप कुछ भी करके दोगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, अगर आपने अपनी शुरुआती दिनों में अपनी बेस कमजोर कर रखी, आपने पढ़ाई ढंग से नहीं करा है, आपको स्कोर अच्छा नहीं आया है, तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। लंबे समय में जाके तुम शायद अपने घर वालों को वो बेसिक फैसिलिटी भी नहीं दे पाओगे। अभी तो तुम अपने आप को सेटिस्फाई कर लोगे ये बोल करके कि एक सिंगल शीट ऑफ पेपर तुम्हारा करियर डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन लंबे समय में जाके तुमको बहुत रिग्रेट होगा। तो ये बात हमेशा सोचना, हमेशा एक टॉपर की मेंटालिटी तुमको रखनी है, हमेशा एक टॉपर की तरह सोचना है कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। ये तुमको अपने दिमाग में डाल लेना है। सेकंड, जब तुम एक टॉपर की तरह सोचना चालू कर दोगे, तो उसके बाद तुमको क्या करना है? स्टेप नंबर 2 की यू नीड टू एक्ट लाइक टॉपर। तुमको टॉपर की तरह चीजें करना शुरू करना पड़ेगा। भैया, ये टॉपर की तरह क्या होता है? तुमने एक माइंडसेट बिल्ड कर दिया कि हां, अब जो मुझे करना है सो करना है और मैं करके दिखाऊंगा। ये माइंडसेट तुमने बिठा लिया, अब तुमको उस पर काम करना पड़ेगा। देखो, रिजल्ट आना ना आना दूसरी बात होती है, पहली चीज ये होती है कि आपको करना पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मैंने खुद देखा है, वो रात में तो बहुत मोटिवेटेड हो जाएंगे कोई रील देखकर या कोई वीडियो देखकर, और फिर वो सो जाएंगे थोड़ी देर पढ़ने के बाद, या फिर वो दोबारा मोबाइल पे डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, या सोचेंगे चलो कल पढ़ते हैं। ये जो सडन मोटिवेशन होता है ना, ये बहुत डेंजरस चीज होता है। आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है अपने करियर को लेकर, अपने गोल को लेकर, और उस पर आपको एक्ट करना है। और एक्ट कैसे करना है, आपको टॉपर बनना कैसे है? तो कोई भी टॉपर बनता है अपने हैबिट के वजह से, अपने प्रैक्टिस के वजह से। जब हम बात करते हैं आपकी पढ़ाई की, तो आप जो भी आज पढ़ रहे हो उसको आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल टाइम्स उसको प्रैक्टिस करना है, बार बार, जितनी बार हो सके, आपको जितना हो सके उतना उसका मॉक टेस्ट, उतना सैंपल पेपर, उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, जितना हो सके उतना ज्यादा सैंपल पेपर आपको देना है। आपको हर एक क्वेश्चन दुनिया का रट लेना है, जिससे आपके दिमाग में अगर ऐसा मतलब ये कंसेप्ट बिल्ड हो जाए कि चाहे कुछ भी हो, इस चैप्टर से, इस किताब से, इस बुक से, चाहे कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ के दिखा दे, मैं इसका जवाब एक चुटकी में दे दूंगा। तो ये होता है एक टॉपर की तरह एक्ट करना। ये नहीं कि भैया कोचिंग से हम कुछ पढ़ के आए, स्कूल से कुछ पढ़ के आए और हमने बोरिया बिस्तर बंद करके दोस्तों के साथ चले गए गेड़ियां मारने। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप कहीं से कुछ भी पढ़ के आओ, आप उसको उसी टाइम बैठ के रिवाइज करो, 1 घंटा ही सही, लेकिन आपको उसी समय बैठ जाना है पढ़ने के लिए। वो चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाएगी। आपको हमेशा एक टॉपर की तरह एक्ट करते रहना है, आपको कंटिन्यूअसली मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहना है, ताकि जब एग्जाम के 2 दिन पहले सारे बच्चे टेंशन ले रहे हो, तब आप चैन की नींद सो सको। यह बात याद रखना। अब जब तुम टॉपर की तरह एक्ट करने लगे हो, तो फाइनली हम बात करते हैं कि आपको टॉपर की तरह स्कोर करना पड़ेगा, मतलब स्कोर लाइक टॉपर। आपके दिमाग में हमेशा 99% लाने का सोच होना चाहिए, 100% लाने का सोच होना चाहिए। भले आपको 99-100% आए ना आए, लेकिन आपका टारगेट या गोल हमेशा यह होना चाहिए कि मुझे उतना स्कोर करना है। एक कहावत तुमने बचपन में सुनी होगी कि अगर तुम ज्यादा सोचोगे ना, तब उसके आसपास जा पाओगे। मतलब अगर तुम 99% का सोचोगे, तब तुम 90% पे जा पाओगे। लेकिन अगर तुम सोच ही रखोगे कि सिर्फ तुमको पास होना है, तो तुम कभी टॉपर नहीं बन पाओगे, तुम एक एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाओगे। एंड अगेन वही कहानी रिपीट होगी कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आजकल बहुत बच्चों को कूल लगता है ये बोलना कि ठीक है, हमारा पैशन है, हमारा ये चीज है, हम क्रिकेटर बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, बढ़िया चीज है। बट अपने आप से पूछना कि क्या तुम उस पर्टिकुलर फील्ड में भी अपना बेस्ट दे पा रहे हो? शायद नहीं। कुछ बच्चे कर रहे होंगे, लेकिन मोस्टली, मैं मेजॉरिटी स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भैया इस पेपर से मेरी करियर डिसाइड होगी। लेकिन यही बात वो 5 साल 6 साल बाद जाकर सोचते हैं कि काश मैंने उस पेपर को सीरियस लिया होता।
तो आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करो तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि मुझे 99% स्कोर करना है। और वो आएगा कैसे कि जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठो, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब भी आप मॉक टेस्ट, जब भी आप सैंपल पेपर लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपको घड़ी में टाइमर लगाना है 3 घंटे का, 2 घंटे का, जितने घंटे का भी वो पेपर है, और आपको समय के साथ उसको प्रैक्टिस करना है। समय खत्म, टाइम अप, पेपर बंद। नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे, चौबारा करेंगे, जितनी बार होगा उतनी बार करेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम समय से आधे घंटे पहले अपना पेपर खत्म करके बैठ चुके होंगे। यह होता है प्रैक्टिस करने का नतीजा, और ऐसे बनते हैं टॉपर। ठीक है, तो आज से इन चीजों को फॉलो करो। मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं कि ये जो जर्नी है ना, ये भले तुमको 99% दिलाए ना दिलाए, लेकिन तुमको एक वॉरियर मेंटालिटी जरूर दिला देगी। तुमको लाइफ में एक लड़ने की आदत हो जाएगी, जिससे तुम अपने लाइफ में बहुत ऊपर जा पाओगे। और तुमको जो मोटिवेशन मिलेगा ना, वो खतरनाक लेवल का होगा, नेक्स्ट लेवल। ओके, बाकी शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच भाई फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए, और कमेंट कीजिए कि आप कितना मोटिवेटेड हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।